Hello students, welcome to you in today's IB class। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम पढ़ रहे हैं पाइथन में डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। लास्ट डे हमने पढ़ा पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में। लाइब्रेरीज क्या होती है? सेट ऑफ मॉड्यूल्स होता है। पाइथन की जो फेमस 3 लाइब्रेरीज हैं वो है नमपाई, पांडाज और मैटप्लॉटलिब। नमपाई के बारे में हमने पढ़ा, न्यूमेरिकल पाइथन की शॉर्ट रूप है नमपाई, और यह न्यूमेरिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए और साइंटिफिक डाटा का एनालिसिस करने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद उसमें मतलब मल्टी डायमेंशनल अरे का यूज़ किया जाता है नमपाई में। पांडाज के बारे में पढ़ा, पैनल डाटा सिस्टम का शॉर्ट रूप है पांडाज। उसके बाद एक मैटप्लॉटलिब था जो विजुअलाइजेशन में काम में आता है, ग्राफ्स वगैरह की प्लॉटिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पांडाज, क्योंकि अपने कोर्स के अंदर पांडाज हैं तो हम पढ़ेंगे पांडाज लाइब्रेरी के अंदर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और पांडाज के फेमस डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर इन पांडाज, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ये हमने पढ़ लिया था कि हम पांडाज को कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये हमने पढ़ लिया था। पांडाज को इंस्टॉल करने के लिए मैंने बताया था कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, वहाँ डायरेक्टरी चेंज करनी है, वहाँ अपने को जहाँ पे अपनी जो पाइथन लैंग्वेज कंप्यूटर में डाउनलोड है उस पाथ को ला करके अपने को वहाँ पे पेस्ट करना है, और फिर जैसे ही थोड़ी देर रुकोगे आप, एंटर करते ही वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। हमने इसमें कल डाउनलोड करके देखा भी था और अपनी पांडाज लाइब्रेरी उसमें इंस्टॉल हो चुकी है। इसके ऊपर हम वर्क भी करेंगे। इसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, अपने को ये याद रखना है कि pip इंस्टॉल पांडाज का यूज़ हम करते हैं पांडाज लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पांडाज लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्या टाइप करते हैं? इसका आंसर है pip इंस्टॉल पांडाज टाइप करना पड़ता है। कहाँ टाइप करेंगे इसको? कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे। ये हमने पढ़ लिया था। इंस्टॉल हो गई थी अपनी लाइब्रेरी। अब हम स्टार्ट करते हैं डाटा स्ट्रक्चर इन पांडाज। पांडाज इंस्टॉल करने के बाद अब हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर डाटा का कलेक्शन होता है। डाटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा वैल्यूज का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज, मेन चीज़ ये है जो अपने को याद रखनी है। कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट डाटा। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा का कलेक्शन है और ऑपरेशंस है जो उस डाटा के ऊपर हम कर सकते हैं। इट इनेबल्स एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन टू द डाटा। डाटा के अंदर हम रिट्रीवल कर सकते हैं, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अर्थात अपडेशन वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी वर्कड विद डाटा स्ट्रक्चर एंड डी एरे इन नमपाई क्लास 11। लास्ट ईयर हमने नमपाई पढ़ी थी और उसके अंदर हम एन डी एरे को पढ़ चुके हैं। अरे का कैसे मतलब अरे कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं इन क्लास 11। रिकॉल इज विथ विच वी कैन स्टोर, एक्सेस एंड अपडेट डाटा यूजिंग ए नमपाई एरे। Two commonly used data structures in pandas that we will cover in this book are series and data frame। हम जो अपने इस साल का जो कोर्स है, सिलेबस है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग पांडाज की 2 फेमस डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। उनमें फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर है सीरीज और सेकंड डाटा स्ट्रक्चर है डाटा फ्रेम। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर डाटा का एक कलेक्शन होता है जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन है। डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का है पांडाज के अंदर? 2 टाइप का। मेन जो है
वो 2 टाइप का है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है सीरीज, सेकंड है डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ तक हम ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन आपको स्टार्टिंग से मैं शुरू से ही वापस वीडियो के रूप में पढ़ा रहा हूँ, ताकि वीडियो में आप जब भी ज़रूरत पड़े उस चीज़ को आप वीडियो में रिकॉल कर ले, देख ले और वो चीज़ आप आसानी से समझ लें। तो डाटा स्ट्रक्चर, सेट ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज, और उसके ऊपर एंड वी कैन अप्लाई ऑपरेशंस ऑन दिस डाटा। इस डाटा पे हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। पांडाज में डाटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का है? 2 टाइप का, सीरीज और डाटा फ्रेम। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज में, सीरीज क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सीरीज डाटा स्ट्रक्चर पहला है सीरीज डाटा स्ट्रक्चर। सीरीज क्या होती है? देखो, डाटा फ्रेम और सीरीज दोनों में हम डिफरेंस पहले पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, लेकिन उसको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। ये डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। सीरीज जो होती है वो 1 डायमेंशनल अरे होती है। सीरीज क्या होती है? 1 डायमेंशनल अरे। जबकि डाटा फ्रेम जो होता है वो 2 डायमेंशनल अरे होता है या मल्टी डायमेंशनल अरे होता है। तो दोनों में मेन डिफरेंस होता है, सीरीज 1 डायमेंशनल और जो डाटा फ्रेम है वो 2 डायमेंशनल। ये अपने को डिफरेंस, मेन डिफरेंस है, वो याद रखना है। तो अभी हम सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। ए सीरीज इज ए 1 डायमेंशनल अरे कॉन्टेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। सीरीज क्या होती है? 1 डायमेंशनल अरे होता है जो वैल्यूज की एक सीक्वेंस होती है ऑफ एनी डाटा टाइप। और जो वैल्यू हैं वो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है, वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, या लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, विच बाय डिफॉल्ट हैव न्यूमेरिकल डाटा लेबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये जो सीरीज होती है इसका जो लेबल्स होते हैं, लेबल्स हम जानते हैं लैंग्वेज के अंदर, लेबल का मतलब होता है एक इंडेक्स नंबर जो है उनको लेबल कहा गया है यहाँ पे। उस लेबल को हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इंडेक्स नेम जो होते हैं वो लेबल कहलाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स नेम होता है वो क्या होता है? 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3। जैसे हमने एनडी अरे पढ़ा था उसमें भी यही था। किसी भी डाटा को हम एक्सेस करते थे तो उसके लिए हम उसका इंडेक्स नंबर देते थे, तो वो इंडेक्स नंबर वहाँ शो नहीं होता था, लेकिन यहाँ शो होगा इंडेक्स नंबर। तो वहाँ जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 था, ऐसे यहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 है। वहाँ हम इंडेक्स नंबर को चेंज नहीं कर सकते। एनडी अरे के इंडेक्स नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी सीरीज़ के इंडेक्स नंबर को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखो सीरीज़ क्या है? 1 डायमेंशनल अरे हैं जो मतलब वैल्यूज़ का एक सीक्वेंस होती है, और इसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, लिस्ट हो सकती है और स्ट्रिंग हो सकती है। और बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिकल जो डाटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेबल्स हैं वो न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स के होते हैं। वो जो स्ट्रिंग वो स्टार्ट होता है 0 से। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। बाई डिफ़ॉल्ट में क्या है? न्यूमेरिकल डाटा लेबल्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। और ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डाटा टाइप, किसी भी डाटा टाइप के वैल्यूज का सीक्वेंस होती है। तो सीरीज क्या है? एक तो 1 डायमेंशनल अरे है। सीरीज क्या है? 1 डायमेंशनल अरे है कॉन्टेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, जो एक वैल्यूज का सीक्वेंस कॉन्टेन करती है। वैल्यूज की एक सीक्वेंस होती है, और जो वैल्यूज होती है वो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, उसके अंदर लिस्ट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, किसी भी डाटा टाइप हो सकती है। द डाटा लेबल एसोसिएट विद ए पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स। जो डाटा लेबल्स होते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा जो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन वो जो है उसे हम इंडेक्स कहते हैं। 0 से स्टार्ट होता है और पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसे कोई भी हमने सीरीज क्रिएट की, अब उसका जो आउटपुट होगा ना उसमें क्या होगा? 2 चीज़ें होगी, एक तो होगा इंडेक्स और एक होगा वैल्यू। जैसे इंडेक्स है, अब बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स क्या रहेगा? 0 1 2 3 4। इतना भी हो सकती है, जितनी वैल्यू होगी उतना इंडेक्स होगा। और वैल्यू जो होती है वो जैसे मैंने यहाँ दे दिया, मैं राम दे सकता हूँ, श्याम दे सकता हूँ, मैं यहाँ 5 दे सकता हूँ, मैं यहाँ A दे सकता हूँ, यहाँ मतलब AS 1 दे सकता हूँ। वैल्यू जो होती है साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, या स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई सी भी डाटा टाइप की वैल्यूज हो सकती है। तो एक तो होता है उसमें इंडेक्स और एक होती है वैल्यू।
तो ये यही कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होती है, वन डायमेंशनल अरे होता है कॉन्टेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। तो ये वैल्यूज की सीक्वेंस है और इसको भी ये जो वैल्यू हैं कोई से भी डाटा टाइप की हो सकती है। साथ में क्या कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट हैव न्यूमेरिकल डाटा लेबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट डाटा ये लेबल्स है, इसको लेबल्स कहते हैं। ये लेबल्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इस लेबल को ही पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स। द डाटा लेबल एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू कोई सी जैसे 0 से लेवल 4 तक है तो इसको हम इंडेक्स कह सकते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यूज ऑफ अदर डाटा टाइप एज इंडेक्स। हम यहाँ पे जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल डाटा टाइप भी हो, अदर डाटा टाइप की वैल्यूज भी हम असाइन कर सकते हैं। जैसे इसको मैं अगर करना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे मैं A B C D E F ये भी कर सकता हूँ। ये जैसे मैं इसको करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये है इंडेक्स नंबर, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ और चेंज करके इसे मैंने यहाँ ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, डी ले लिया, देखो वर्टिकल दे दिया। चाहूँ तो इसको कोई नाम भी हो सकता है, जैसे अशोक नाम दे सकते हैं इसको, जैसे हम B4 बबलू नाम दे सकते हैं इंडेक्स नंबर को। तो वो किसी भी डाटा टाइप का आप हो सकता है वो, और उसको चेंज कर सकते हो। वी कैन आल्सो असाइन वैल्यूज ऑफ अदर डाटा टाइप एज इंडेक्स। इंडेक्स के रूप में हम अदर डाटा टाइप की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। वी कैन इमेजिन ए पांडास सीरीज एज ए कॉलम इन ए स्प्रेडशीट। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि पांडा जो सीरीज हैं वो कैसी हो सकती है, कैसी इमेजिन कर सकते हैं। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट तो आपने देखी होगी, स्प्रेडशीट एक्सेल, ये देखो मैं आपको बताऊँ स्प्रेडशीट एक्सेल में आपने कभी काम किया हो, एक्सेल को देखा हो, एक्सेल की जो सीट होती है स्प्रेडशीट, इसको देखा हो तो उसमें ऐसे ही वैल्यू होती है। ये देखो, ये जो स्प्रेडशीट है ये स्प्रेडशीट। अब इस स्प्रेडशीट में क्या होता है, जैसे मतलब कुछ भी लिखो हम ऐसे ही होता है उसमें, ये तो क्या होते हैं इसके इंडेक्स नंबर बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, कुछ भी वैल्यू जो भी आप देना चाहो वो वैल्यू 1 2 3 4 5 या कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो ये तो क्या होगा इसकी सीक्वेंस, ये तो हो गया इसके लेवल इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे जो वैल्यू दोगे आप वो वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे ए एस एच के नाम से दे दिया, या मतलब ए सी डी के नाम से दे दिया, या ए बी सी डी दे दिया मैंने। तो ये क्या हो गई, ये तो हो गया इसका इंडेक्स नंबर और ये हो गया इसकी वैल्यू। और ये वैल्यू कोई से भी डेटा टाइप की हो सकती है, ये हमने ये अभी देखा है, कोई सी भी डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है। तो ये इसको भी जो सीरीज है, एक जो सीरीज डाटा स्ट्रक्चर है, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, इस स्प्रेडशीट के रूप में भी इमेजिन कर सकते हैं। तो आप आपके समझ में आ गई, एक स्प्रेडशीट है वो भी एक सीरीज की तरह हो सकती है, इमेजिन कर सकते हैं। और यदि आप इसी को डाटा फ्रेम के रूप में लेते हैं, या आगे बढ़ेंगे हम, डाटा फ्रेम में 2 डायमेंशन होता है, इसका मतलब ये तो क्या है, एक इंडेक्स नंबर और ये वैल्यू। डाटा फ्रेम में क्या होता है, इंडेक्स नंबर 2 होते हैं। डाटा फ्रेम भी हम इसी में इमेजिन कर सकते हैं, जैसे एक इंडेक्स नंबर ये हो गया, एक इंडेक्स नंबर ये हो गया, ये 0 है और ये कॉलम का इंडेक्स है और ये अपने रो का इंडेक्स है, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सीरीज को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये एक प्रकार से सीरीज बन गई। तो ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं सीरीज को। सीरीज को हम इमेजिन, अब वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। सीरीज क्या होती है, सीरीज पे, सीरीज क्या है, 1 डायमेंशनल अरे है, इसके बारे में हमने पढ़ा। सीरीज क्या है, 1 डायमेंशनल अरे है, 1 डायमेंशनल अरे है कॉन्टेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। तो क्या कंटेंट करती है, वैल्यूज की एक सीक्वेंस कंटेंट करती है, और ये जो वैल्यूज हैं किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, हमने पढ़ा। न्यूमेरिकल डाटा लेबल्स 0 से स्टार्ट होने वाले बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा लेबल्स है वो किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से होते हैं। और इसको हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ को, जो लेबल की पर्टिकुलर वैल्यूज होती है उसको हम इंडेक्स भी कहते हैं।
और जैसे आप इसको आप देख सकते हैं, एक सीरीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आप अच्छी तरह समझ सकते हो। 0 1 2 3 4 ये क्या है, इसके इंडेक्स हैं। आप इसे इंडेक्स भी कर सकते हो, इसको आप लेबल भी कर सकते हो। लेबल और इंडेक्स दोनों एक ही है। यहाँ 0 से दिया हुआ है 0 1 2 3 4। आप चाहो तो इसको हम किसी भी डाटा टाइप हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है किसी भी डाटा टाइप का। वी कैन असाइन वैल्यूज ऑफ अदर डाटा टाइप्स एज इंडेक्स। इंडेक्स है इसमें अदर डाटा टाइप, जैसे यहाँ मैं ए भी कर सकता हूँ, बी सी डी ई भी कर सकता हूँ। और ये जो वैल्यूज है ये है वैल्यूज, ये लिखा हुआ है वैल्यूज, ये सीरीज का ये तो इंडेक्स है, ये वैल्यूज है। ये जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज भी किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है, इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई। और इसको हम किससे इमेजिन कर सकते हैं, इससे इमेजिन कर सकते हैं हम स्प्रेडशीट से, एक्सेल की स्प्रेडशीट से। वो मैंने भी बताया आपको कि वहाँ इमेजिन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए सीरीज कंटेनिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट इज गिवन वैल्यू। ये सीरीज का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें आप ये तो क्या है, इंडेक्स लेबल या इंडेक्स नंबर है, इसको लेबल भी कहते हैं, इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। और ये क्या है, वैल्यूज। अब इसको वन डायमेंशनल कहते हैं। सीरीज क्या होती है, वन डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे है मतलब इसमें केवल इंडेक्स नंबर एक ही होता है, केवल रो का इंडेक्स होता है, कॉलम का इंडेक्स नहीं होता। तो डाटा फ्रेम जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, उसमें वैल्यू का भी एक इंडेक्स नंबर या कॉलम का भी एक इंडेक्स नंबर होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी सीरीज के बारे में अच्छी तरह से। सीरीज क्या होती है, वन डायमेंशनल अरे होता है जो क्या कंटेन करता है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को कंटेन करता है। उसके 0 से स्टार्टिंग होने वाले लेबल्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से स्टार्ट होने वाला लेबल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उस लेबल को हम चेंज भी कर सकते हैं और उस लेबल को ही हम इंडेक्स के नाम से जानते हैं। लेबल इज कॉल्ड एज इट्स इंडेक्स, इंडेक्स के नाम से हम उसे जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीरीज क्रिएट करेंगे। सीरीज कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सीरीज क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी सीरीज को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ सीरीज। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच ए सीरीज कैन बी क्रिएटेड इन पांडास। डिफरेंट वेज में हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, अपनी जो सिलेबस में है उन्हीं वेज को पढ़ेंगे। टू क्रिएट और यूज सीरीज वी फर्स्ट नीड टू इम्पोर्ट द पांडास लाइब्रेरी। सबसे पहले हम को पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और इम्पोर्ट करने के लिए क्या है, ये भी मैंने पहले बता दिया आपको। लास्ट ईयर भी हमने नमपाई को इम्पोर्ट करके उसके ऊपर काम किया था, उसमें पढ़ लिखा था इम्पोर्ट नमपाई। नमपाई को इम्पोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इम्पोर्ट नमपाई। और अगर आप अलाइस नाम देना चाहते हो तो कोई भी अलाइस नाम दे सकते हो। तो इसी सबसे पहले हम सीरीज क्रिएट करेंगे किससे, स्कॉलर वैल्यू से। स्कॉलर वैल्यू से सीरीज क्रिएट करना हम पढ़ेंगे। स्कॉलर वैल्यू आप जानते हो, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 10 20 30 जो स्कॉलर वैल्यू है। तो सबसे पहले सीरीज क्रिएट करने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें से एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं 10 20 30 डाटा की एक सीरीज क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट पांडास है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे सीरीज को। इम्पोर्ट करने के बाद पांडास को इम्पोर्ट करेंगे। उसके बाद जैसे इम्पोर्ट पांडास इन द लाइस्ट नेम पीडी लाइस्ट नेम से हमने इम्पोर्ट किया है पांडास को। तो अब हमें कहीं पर भी पांडास लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम पीडी लिखेंगे ना, यहाँ लिखा हुआ है pd.cd। पीडी लिखते ही पीडी का मतलब ही पांडास हो जाएगा। अब हमने सीरीज 1 नाम से कोई सीरीज बनाई है, तो सीरीज 1 नाम से सीरीज बनाएंगे तो क्या करेंगे, pd.सीरीज। इसमें ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक जो ध्यान रखने योग्य है वो है कि जब भी हम सीरीज लिखेंगे कहीं पर भी, तो उसका एज जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। सीरीज जो लिखते हैं सीरीज का एज कैपिटल होता है। यदि आप एज को कैपिटल नहीं लिखोगे तो एरर देगी, और वो एरर आपको इसमें पकड़ में भी नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ें ध्यान रखने होंगे, क्योंकि इसकी एरर आती है, छोटी ही चीज़ें लेकिन इसकी एरर आती है। तो सीरीज का एस कैपिटल रखना है अपने। वैसे डाटा फ्रेम में भी डी और एफ कैपिटल रहेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सीरीज का एस कैपिटल। तो सीरीज क्रिएट करें तो pd.सीरीज के नाम से 10 20 30 इसमें हमने डाटा ले लिया, डाटा की एक लिस्ट ले ली। तो सीरीज क्रिएट कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट इसको करवाते हैं, ऑब्जेक्ट।
इसे हम सीरीज ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो एक जगह पर आपको ये चीज़ बनाई, यहाँ हम बनाते हैं एक सीरीज। तो सीरीज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सीरीज बनाने के लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट पांडाज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडाज एज इसी में बना के बता देता हूँ मैं आपको। पाइथन में डायरेक्ट बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी आपको ये चीज़। पाइथन में बनाता हूँ इसको डायरेक्ट। पाइथन अपने पाइथन लैंग्वेज में बनाते हैं। मैं बोलता हूँ पाइथन में हम आईडीएल की वर्क करते हैं। मैं पाइथन आईडीएल में बनाएंगे। इसमें सब समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। ये देखो ये अपना पाइथन का आईडीएल है और इसके अंदर हमने कल अपने पांडाज जो है वो इंस्टॉल कर ली थी। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीरीज क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडाज एज इंपोर्ट। और पांडाज को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया एज पीडी। तो पीडी क्या है इसके अंदर, इंपोर्ट पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम केवल इंपोर्ट पांडाज का यूज करते हैं। एज पीडी, पीडी क्या है, एक अलाइस नेम है। पीडी क्या है, अलाइस नेम है जिसका हम मतलब बार बार पांडाज लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखने के बाद हम केवल पीडी का ही यूज करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, यदि लाइब्रेरी है इसमें हम वर्क कर रहे हैं, यदि अगर इसके अंदर अपने को न्यूमेरिक नमपाई डाटा का यदि यूज़ करते हैं, कहीं पर भी अपने को नमपाई डाटा का यूज़ करना पड़ेगा। नमपाई एरे का यदि हम यूज़ करते हैं तो अपने को फिर पांडाज के साथ साथ में नमपाई लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंपोर्ट पांडाज को इंपोर्ट किया, वैसे ही अपने को नमपाई लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यदि यूज़ करते हो तो उसके लिए भी क्या करना है अपने को, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ये नमपाई इंपोर्ट है, नमपाई भी इसमें इंस्टॉल है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप नमपाई डाटा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब अरे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं पर भी आपके प्रोग्राम में, तो आपको उसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम एक सीरीज क्रिएट करते हैं। सीरीज क्रिएट करने के लिए हम सब डायरेक्टली, अब देखो सीरीज को क्रिएट करने के भी दो मेथड हैं। फर्स्ट तो हमने जो इसमें बताया हुआ है वैसे ही बना लेते हैं। एक S1 के नाम से हम सीरीज क्रिएट करते हैं। S1, तो ये S1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे हम कहेंगे हम सीरीज का ऑब्जेक्ट। ये S1 क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है। इसको मैं बोल तो ये S1 ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। फिर लिखेंगे हम PD, वो अलाइस नेम है, ऊपर पांडाज लिखने की जरूरत नहीं है, हम PD लिखेंगे केवल। PD डॉट सीरीज। सीरीज जो लिख रहे हो आप, ये सीरीज आ गया। अब इसमें आप देख सकते हो इसमें S कैपिटल है, सीरीज का S क्या है, कैपिटल है। डॉट सीरीज, फिर लेंगे हम पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। तो जो आपके पास में उसमें बुक में डाटा दिया हुआ है उसी से हम एक सीरीज क्रिएट करते हैं। और ये हो गया अपना सीरीज। अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और जैसे ही आप S1 लिखोगे और S1 लिख करके आप एंटर करोगे तो आपकी सीरीज बनके तैयार है। आप देख सकते हो आउटपुट जो है सीरीज का, क्या आउटपुट आ रहा है। आप देखोगे यही आउटपुट हमने भी देखा, यही आउटपुट अपने यहाँ आया, देख सकते हो आप आराम, मतलब उस चीज़ को देख के समझ सकते हो। बन गई सीरीज। इंपोर्ट पांडाज पीडी हमने इंपोर्ट किया सीरीज 1, यहाँ सीरीज 1 के नाम से हमने S1 के नाम से बनाई पी डॉट सीरीज। और ये हमने 10, 20, 30 डाटा लिया। प्रिंट सीरीज को ऐसे प्रिंट करेंगे हम। प्रिंट के लिए हमने आईडीएल में वर्क किया, तो वहाँ पे हम एंटर करते ही आ जाता है प्रिंट सीरीज, और ये उसका आउटपुट अपने पास में आ रहा है। बिल्कुल आप देखो ऐसा का ऐसा ही आउटपुट इधर है, ऐसा का ऐसा ही आउटपुट है, देख सकते हो। इंटीजर 64, ये 64 इंटीजर 64 इसका डेटा टाइप है, आप देख सकते हो। सीरीज क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें क्या समझने वाली चीज़ है कि इसमें क्या है, ये तो क्या है इंडेक्स 0, 1, 2 क्या है इंडेक्स। इसको हम लेबल भी कर सकते हैं इंडेक्स में।
ये क्या है वैल्यूज 10, 20, 30, ये चीज़ क्या है वैल्यूज है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब हमने आगे पढ़ा, अब हम बुक में जाते हैं। बुक में आप देखो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हम उसको इंडेक्स जो नेम है उसको हम मतलब किसी भी डेटा टाइप में असाइन कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो ये तो सीरीज क्रिएट हो गई, एक सिंपल सीरीज क्रिएट की, यहाँ तक हम सीख चुके हैं, आ गया अपने को यहाँ। अब आगे चलते हैं। ऑब्जर्व दैट आउटपुट इज शोन इन 2 columns. The index is on the left and the data value is on the right. 2 columns में है, आप देख रहे हो 2 columns में है, 1 column 2 column। ये क्या है लेफ्ट में इंडेक्स और ये क्या है राइट में वैल्यू। अब आगे फिर क्या कर रहा है, इंडेक्स इज ऑन द लेफ्ट एंड द डाटा वैल्यू इज ऑन द राइट। इफ वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई एन इंडेक्स फॉर द डाटा वैल्यूज while creating a series, then by default indices range from 0 through n-1 here। तो ये क्या करता है, अगर हम असाइन नहीं करते हैं किस अलग डेटा टाइप, तो ये क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करके उसको लेता जाता है। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाता है 0 से स्टार्ट हो जाता है। हियर n इज द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स, जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाता है। जैसे हमने 10 वैल्यूज़ हैं अपने पास, तो 0 से लेकर 10 तक इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट को दे देगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वी कैन आल्सो असाइन यूजर डिफाइंड लेबल्स टू द इंडेक्स एंड यूज देम टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज। हम यूजर डिफाइंड का मतलब है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इंडेक्स नंबर, कोई दूसरा इंडेक्स नंबर हम जो अपनी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग हम इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल है जो न्यूमेरिकल इंडेक्स इन रैंडम ऑर्डर। आप एग्जाम में देख सकते, एग्जांपल में देखो कि इसमें क्या किया, न्यूमेरिकल हमने पहले क्या किया सीरीज बनाई, ऐसी सीरीज बना ली थी, उसमें इंडेक्स नंबर नहीं दिया था, बाई डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नंबर उसने 0, 1, 2 लिया। अब इसमें क्या कर रहा है, ये इंडेक्स नंबर दे रहा है, कवि, श्याम और रवि के नाम से इसने एक सीरीज बना ली और उसमें 3, 5, 1 इंडेक्स नंबर दे रहा है। तो ये क्या है यूजर डिफाइंड इंडेक्स नंबर दे दिए। आप देखो यहाँ पे 3, 5, 1 इंडेक्स नंबर हो गए, कवि, श्याम हो गए। अब इंडेक्स नंबर में उसमें चेंज करके बताता हूँ इसमें, देखो इसी में पहले इंडेक्स नंबर चेंज करते हैं। ये अपनी सीरीज है, इसको हम कर देखेंगे और हम चाहे इसके अंदर ये कोमा दे करके यहाँ दे देंगे हम इंडेक्स इक्वल टू, और हम दे देंगे यहाँ पे जैसे इंडेक्स में पहले 0, 1, 2 आ रहा है ना, इसको मैं चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ उसको जैसे ए कोमा बी कोमा सी, क्योंकि ये स्ट्रिंग हो गई तो स्ट्रिंग होने के कारण अपने को इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर देना पड़ेगा। अब आप एंटर करो, अरे रॉन्ग थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मिस्टेक क्या हो गई, क्या है रॉन्ग ब्रैकेट लगा, रॉन्ग ब्रैकेट का यूज हमने ब्रैकेट लगाना चाहिए। हम एंटर करते हैं, सीरीज अपनी हो गई। अब हम S1 जैसे ही एंटर करेंगे दोबारा क्लिक कर देता हूँ, S1 S2 S2 इसी डाटा फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमारा बनाना है इंडेक्स इक्वल टू, और इसमें क्या करना है, यहाँ इंडेक्स
नंबर जरूर देखिए, इसको मैं देखिए कट करके इसको देता हूँ, इसको क्लोज करके और फिर यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब हम जैसे ही S2 देंगे आप देख सकते हो ये आपको सीरीज दिख रही है। उसी सीरीज को जो हमने पहले बनाई थी इसमें 0, 1, 2 था और हमने क्या कर दिया, अब इसका इंडेक्स नंबर ABC, तो हमने यूजर डिफाइंड इंडेक्स नंबर ले लिया और हमने जो न्यूमेरिकल बाय डिफॉल्ट थे उसको चेंज करके हमने यूजर डिफाइंड ABC कर दिया। तो आप ऐसे इंडेक्स इक्वल टू लिख करके आप उसको इंडेक्स नंबर को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली एक चीज़ ये है कि जब भी आप इंडेक्स नेम दे रहे हो, इंडेक्स का लेबल नेम दे रहे हो, जो भी दे रहे हो आप लेबल या इंडेक्स नेम, वो हमेशा उतने ही होनी चाहिए, उसकी वैल्यूज इतनी होनी चाहिए जितनी वैल्यू में है, उसके एलिमेंट भी उतने होने चाहिए। इस इसमें 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो इंडेक्स में भी 3 एलिमेंट ही होनी चाहिए। और यदि 3 से ज़्यादा करते हो या कम करते हो तो वहाँ भी एरर आएगी। देखो अभी मैं आपको करके बताता हूँ, यदि मैं कर देता हूँ इसको चेंज करके मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं कर देता हूँ इसको मॉडल करके एक को इसको और यहाँ कर देता हूँ जैसे भी। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम दे रहा है वैल्यू। ये देखो एक लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यूज इज लेट डाटा, ये कर रहा है। जो आप जो वैल्यूज है ना ये वैल्यूज और इनकी लेंथ है ना वो मैच नहीं कर रही। ये देखो ये कर रहा है लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यूज इज 3, इंडेक्स एम्प्लाइज 4। पास्ट लेंथ वैल्यूज की लेंथ 3 है और जबकि इंडेक्स की 4 है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा, तो ये एरर है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इंडेक्स नंबर जितने होंगे, जितने इंडेक्स के एलिमेंट होंगे, इंडेक्स के एलिमेंट उतने होंगे जितनी वैल्यूज होंगी, तो उसके बराबर ही अपने को इंडेक्स के एलिमेंट लेने हैं। यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। रैंडम ऑर्डर में हम यहाँ पे न्यूमेरिकल इंडेक्स नंबर दे करके बताया है। न्यूमेरिकल के अलावा हम अल्फाबेटिक भी दे सकते हैं। Here data values Kavi, Shyam and Ravi have index values 3, 5 and 1 respectively. We can also use letters or strings as indices for example. फिर आगे बता रहा है एग्जाम्पल दे करके कि हम क्या हो गया, यहाँ पे ये कह रहा है कि हम जरूरी नहीं है यहाँ न्यूमेरिकल दे, हम अल्फाबेटिक भी दे सकते हैं। जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये क्या है अल्फाबेटिक है। वैल्यू न्यूमेरिकल, ये अल्फाबेटिक भी हम दे सकते हैं। पहले इसने दिया था यहाँ पे न्यूमेरिकल, ये इंडेक्स नंबर न्यूमेरिकल, तो इसी इंडेक्स को इसने चेंज करके क्या कर दिया इंडेक्स फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैंने अभी ABCD आपको करके बताया, तो आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू को इसमें भी ले सकते हो। Here data values 2, 3, 4 have index values February, March and April respectively. तो आप देख सकते हो कि हम उसको वैल्यूज़ को इंडेक्स की वैल्यू है उसको न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, अल्फाबेटिकल या कोई भी डाटा टाइप की उसको दे सकते हैं। तो फिर एक स्केलर वैल्यू से सीरीज क्रिएट करना आपको आ गई। स्केलर वैल्यू सीरीज क्रिएट करना अपने को आ चुकी है। अब है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम नमपाई एरे। नमपाई एरे से हम सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे कल।